अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अल्लाह रब्बे करीम के करम से आप तमाम ही लोग फर्स्ट क्लास होंगे और आप लोगों का शौक भी बहुत अच्छा जा रहा होगा। अच्छा व्यूअर्स, पिछले कुछ दिनों से एक पर्टिकुलर म्यूटेशन के हवाले से बातचीत हो रही थी कि इस पर्टिकुलर म्यूटेशन का अल्टरनेटिव यूज़ क्या हो सकता है फ्यूचर में, ताकि हम इस खूबसूरत म्यूटेशन को आग आगे फ्यूचर में यूटिलाइज भी कर सकें और उसके फाइनेंशियल बेनिफिट भी हासिल कर सकें। जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं कि और भी बहुत सारी ऐसी म्यूटेशंस हैं जिन्हें फ्यूचर में कॉम्बिनेशन वर्किंग में ले जाया गया और कॉम्बिनेशन वर्किंग में वो बर्ड इंतहाई खूबसूरत और वैल्यूएबल हो गया। तो ऐसी सिचुएशन में हम करते ये हैं कि हमारे पास जो लेस वैल्यू म्यूटेशन होती है उसे हम किसी वैल्यूएबल म्यूटेशन के साथ कॉम्बिनेशन में ब्रीड कराकर एक कॉम्बो डेवलप करते हैं, और वो कॉम्बो जो है वो फिनोटिपिकल वैल्यू में कंपैरेटिवली सिंगल म्यूटेशन के हवाले से वो बहुत ज़्यादा, मैं कहूँगा, खूबसूरत दिखता है और फिर उसकी वैल्यू भी इंक्रीज़ होती है। जो इस वक्त मोस्ट डिमांडिंग म्यूटेशंस मार्केट में अवेलेबल हैं उनमें पेल फेलो, डन फेलो, येलो फेस, एक्वा एंड रेड फैक्टर। तो पैलेट एक बहुत ही खूबसूरत बर्ड, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ निगलेक्ट हुआ और इस बर्ड के हवाले से अ, कुछ बहुत ज़्यादा पेशरफ्त नहीं हुई। यहाँ मैं आप तमाम लोगों को बताता चलूँ कि पैलेट सेक्सलिंग म्यूटेशन है और सेक्सलिंग रिसेसिव म्यूटेशन के लिए बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है रिसेसिव म्यूटेशन। तो इस वक्त हमारे पास एक ऐसा म्यूटेशन मौजूद है कि जिसके साथ हम इसे कॉम्बो में कॉम्बिनेशन में ब्रीड कराकर एक बहुत ही सिग्निफिकेंट, एक बहुत ही ब्यूटीफुल फिनोटिपिकल वैल्यू में बर्ड डेवलप कर सकते हैं। अब उस म्यूटेशन के हवाले से बात कर लेते हैं कि वो कौन सी म्यूटेशन है। तो वो म्यूटेशन है रेड फैक्टर। अगर हम रेड फैक्टर बर्ड को पैलेट म्यूटेशन के साथ ब्रीड कराते हैं कॉम्बिनेशन में, तो नेक्स्ट 2 ईयर में हमारे पास शायद लवबर्ड में इस तरह की फिनोटिपिकल वैल्यू वाला बर्ड मौजूद ही ना हो। इस तरह का बर्ड हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये बात आप लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि पैलेट जो है वो हिमालयन रिडक्टेड म्यूटेशन है। हिमालयन की रिडक्शन होती है उसमें, साथ साथ उसमें सिटासिन की वैल्यू भी बहुत नॉमिनल साइड पे है। और अगर हम बात करें रेड फैक्टर की, तो रेड फैक्टर बर्ड जो है वो काफ़ी रिच है इन इन द सेंस ऑफ हिमालयन और सिटासिन। तो अगर हिमालयन और सिटासिन ये दो वैल्यूज़ में ये रिच बर्ड है, तो इसको अगर हम पैलेट म्यूटेशन के साथ ब्रीड कराएंगे तो अगले 2 सालों में हमारे पास जो बर्ड प्रोड्यूस होगा फिनोटिपिकल वैल्यू में, वो बर्ड बहुत खूबसूरत होगा। एंड आई पर्सनली फील कि वो बर्ड नियर अबाउट टू पिंकिश, मीन टू से कि थोड़ा लाइटर मूड में जाएगा, बिकॉज क्योंकि पैलेट में सिटासिन भी रिडक्ट हो रहा है और हिमालयन भी रिडक्ट हो रहा है, और हम उसको एक ऐसा बर्ड दे रहे हैं जो रिच इन द सेंस ऑफ सिटासिन एंड हिमालयन है। तो पैलेट रेड फैक्टर की वर्किंग मैं तो कर रहा हूँ इंशाल्लाह उल अज़ीज़। 1 साल मुझे हो चुका है। नेक्स्ट ईयर में मेरे पास पैलेट रेड फैक्टर प्रोड्यूस हो सकता है। तो ये एक बहुत ही रीज़नेबल और बहुत ही टेक्निकल बैकग्राउंड के ऊपर वर्किंग है, और इस पे आप वर्किंग कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि रेड फैक्टर इस वक्त हमारे यहाँ मार्केट में बहुत ही रेयर है। चंद एक फैंसियर्स हैं पाकिस्तान में जिनके पास रेड फैक्टर ब्रीड हो रहा है। तो रेड फैक्टर बर्ड को पैलेट में ले जाएं और एक बहुत ही डिफरेंट टाइप का फिनोटिपिकल बर्ड आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। और ये पॉसिबिलिटी भी पैलेट की सिर्फ और सिर्फ रेड फैक्टर के साथ ही बनती है। तो कॉम्बो में
जिस तरह से हमने डाइल्यूट और पेल फेलो को ब्रीड कराकर उसकी वैल्यू को हमने सेव किया और वैल्यू को इंक्रीज़ किया, एक नया ऑप्शन क्रिएट किया, इसी तरह से हम पैलेट को भी रेड फैक्टर में ले जाकर इस इस खूबसूरत म्यूटेशन को बचा सकते हैं, इसकी मार्केट वैल्यू को बचा सकते हैं और इन दोनों म्यूटेशन को कॉम्बिनेशन में ब्रीड कराकर एक बहुत ही कमाल का फिनोटिपिकल वैल्यू में बर्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये मेरा अपना पर्सपेक्टिव था इस हवाले से कि हम पैलेट को किस तरह से सेव कर सकते हैं। आई थिंक मैंने अपनी गुफ्तगू में टेक्निकल बैकग्राउंड के साथ ये बात वाज़ेह कर दी है कि क्यों पैलेट को रेड फैक्टर के साथ ब्रीड कराना चाहिए और अ, किस तरह का बर्ड जो है वो फिनोटिपिकल वैल्यू में डेवलप होगा। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोगों को मेरी ये बात मुनासिब लगी होगी और अगर किसी को मुनासिब लगी हो तो ज़रूर बिल ज़रूर इस पर अमल करें, क्योंकि पायलट अ, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़े लोगों ने ब्रीड कराया है अगर हम पूरे पाकिस्तान की बात करें। तो इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ आने वाले वक्त में इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी पायलट को रेड फैक्टर के साथ ब्रीड नहीं कराया गया है और इस तरह के फिनोटिपिकल वैल्यू में कोई बर्ड प्रेजेंट भी नहीं हुआ है। तो दिस इज़ फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान के ऐसा होगा और हम दुनिया में एक बहुत अच्छी वैल्यू का बर्ड दुनिया को दिखा सकेंगे और ये बात भी हम जता सकेंगे। एंड दैट इज़ ऑल्सो वी आर वर्किंग इन टेक्निकल बैकग्राउंड। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मोहब्बत से सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।